हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो न्यू व्लॉग की शुरुआत हम रात से ही कर रहे हैं। तो रात के लगभग बज रहे हैं 9:30 और कुछ सरप्राइज़ होने वाला है आप सभी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक आप लोगों को बात बता दूँ जो आज मेरे पिछले वाले व्लॉग में भी चल रहे हैं, बार बार शीशा शीशा शीशा। अभी बताती हूँ कि उसकी वजह से मुसीबत कितनी हो रही है और प्रॉब्लम कितनी हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है सबसे पहले AC का टेम्परेचर आज सुबह से 16 पे है, तो बिल्कुल भी कूलिंग नहीं है। पसीना है माथे पे, ये देख सकते हो आप। काफ़ी देर से, मतलब सुबह से AC चला हुआ है, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता, तो यहाँ पे मैं आपको कैसे बताऊँ कि मुझे कितना मच्छरों ने काट दिया है। रात के लगभग बज चुके हैं 10 और अभी तक जो है हमारे मेहमान नहीं आए हैं। तो कुछ तो गेस्ट आने वाले जिनके लिए हम ये खाना बना रहे हैं, और रात के 10 बजे, और बाकी राजेश आने वाले हैं। तो अभी तक वो नहीं आए, हालांकि वो विपुल को छोड़कर गए हैं। तो विपुल जो है यहाँ पर आ चुका है, जस्ट अभी पहुँचा है 5 मिनट पहले। तो वो किसी की स्कूटी लेकर ना इसे छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि गाड़ी नहीं है हमारे पास अभी, तो स्कूटी पे छोड़ने के लिए आए थे वो इसे। तो फिर बोल के गए हैं कि कोई भैया आएंगे साथ में, तो उनके लिए खाना बना दे। तो फिर मैं लगी हूँ यहाँ पे कड़ी बनाने। तो फिर मेरे पास कोई सब्ज़ी नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, तो मेरे पास क्या था, सिर्फ थी लस्सी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कड़ी बना ली जाए, तो इसीलिए मैं कड़ी बना रही हूँ। तो देसी जुगाड़ कर रही हूँ मैं कड़ी बनाने का, और बाकी खाना तो मेरा रेडी हो चुका है। बस कड़ी बची थी तो ये भी बनी जाएगी जब तक वो आएंगे। यहाँ पे कड़ी पक रही है, और कहते ना हमारे में कहावत है कि कड़ी जितना कड़े ना, कड़ कड़ के ही कड़ी बनती है। मतलब बहुत ज़्यादा देरी से गैस पे ही रखना पड़ेगा, तभी अच्छे से कड़ी बनती है। तो वैसे हम इसे कड़ कड़ के भी बनाने वाले हैं, और बहुत ही यम्मी ये बनने वाली है। तो मेरे हाथ की कड़ी जो है बहुत अच्छी होती है, बहुत डिलीशियस होती है। तो अभी बन रही है कड़ी। बर्तन मैंने धो लिए, सारा काम मैंने कर लिया, बस वेट है तो राजेश का। कहाँ रहे? गाड़ी में सीट कवर डलवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल पिछले वाले ख़राब हो चुके हैं। स्टार्ट हो रखा है यहाँ पे, इस पर टाइम लगेगा। गाड़ी में चूहा घुसता था तो उसके लिए जाली लगवा रहे हैं, जो भी यहाँ रखी है। ये यहाँ पे लगाई जाएगी क्योंकि चूहा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है बार बार। इस साइड भी लगवाएंगे, इस साइड भी लगवाएंगे, इसी करके सारी की सारी खुली जा रही है। और ये गाड़ी के लिए स्पेशल हूँ। तो दोस्तों, तो आज मैं गाड़ी लेके आया था, इसकी सर्विस भी करवाई है हमने, और अभी इसमें सीट कवर डालने का काम स्टार्ट रखा है, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सारे की सारी सीट खुली हुई है, और अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसमें कौन सा कलर हमने चूज़ किया है। काफ़ी ज़्यादा उसमें गाड़ी में हालत ख़राब थी। ये फ्रंट सीट है मेरे वाली, और ये उस साइड सीट निकाल के लेके गए हैं लगाने। गाड़ी का काम बहुत ही ज़्यादा। शक्तिमान, जब ये शक्तिमान बनता है ना, इसका मतलब ये है कि इसे आ चुकी है नींद। यहाँ पर हूँ मैं करूँ राजेश जी का वेट, तो इतना भी अपने पति परमेश्वर जी का वेट ना करें, चुपचाप से खाना खाइए और सो जाइए। मेरी तरह महिला हूँ, तो फिर मैं भी ऐसे सोच रही हूँ। खाना तो मैंने कब का खा लिया, मैंने उनसे पूछा भी नहीं, क्योंकि मेरा व्रत था। तो मैंने फास्ट जो है 6 बजे के करीब में खोल लिया था, 6:30 के करीब। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ, सोना नहीं लेकिन रेस्ट तो एटलीस्ट कर ही लेती हूँ, क्योंकि अभी तक राजेश आए रही। और मच्छरों ने मेरे शरीर की हालत इतनी बुरी कर दी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं ये काला दुपट्टा लेके चली हूँ, हर जगह मैं इसे ओढ़ लेती हूँ, इस तरह से ओढ़ लेती हूँ ताकि मुझे मच्छर ना काटे। तो आज हमारे रूम पे बहुत दिक्कत हो रही है मच्छर की, हालांकि ऑल आउट है यहाँ पर, लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा। कड़ी जो गर्म होने के लिए रख दी है। यहाँ पे मैंने आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी जो बनाई थी उसे गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तो गैस मैं सिम कर लूँगी। लगभग टाइम हो रहा है 12 बजने के लिए 15 मिनट। अब जाके वो लोग घर पर आए हैं, तो अभी घर पर नहीं पहुँचे। उन लोगों ने मुझे कॉल किया है कि घर के बाहर आ जा, फटाफट से तुझे गाड़ी दिखाती। तो सरप्राइज़ क्या है, हमारी गाड़ी का है, तो दिखाती हूँ अभी। तो मैं बाहर गेट पे खड़ी हो चुकी हूँ, सामने एक गाड़ी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये गाड़ी किसकी है। पता लगा कि मैं वहाँ पे चली गई और किसी और की गाड़ी थी रात के 12 बजे। तो फाइनली जो है गाड़ी हमारी ही आ चुकी है, और अभी देखते हैं कि गाड़ी में क्या क्या न्यू चेंजेस करवाए हैं। देखो जरा क्या गाड़ी। क्या किया गाड़ी का। तो ये हमारी गाड़ी हो चुकी है चेंज। तो हमारी गाड़ी में लग चुके हैं ये वाले कवर, साथ में स्टीयरिंग वाला भी चेंज करवा दिया। ये भी न्यू लगवा दिया है।
ऊंची हुई गाड़ी है कवर अच्छे लग रहे हैं। ये बकेट पैकिंग है ना यहाँ से वो लगी होती है। अच्छा ये भी चेंज करवा, ये नहीं करवाया चेंज? The next day. दो पकड़ो तो आज दिन है ट्यूसडे और आज हम आए हैं मार्केट क्योंकि हमें लेना था विपुल के लिए यहाँ से कोई ग्रीन सूट। तो क्योंकि कल जो है वेडनेसडे को स्कूल में ग्रीन डे सेलिब्रेट होने वाला है, तो उसी के लिए हमें ग्रीन चीज़ें चाहिए थी, जैसे ग्रीन टी शर्ट होगी या ग्रीन पैंट होगी। तो ग्रीन कलर के कोई भी ड्रेसेस या कोई भी शूज़, ये सारी चीज़ें चाहिए थी। तो शूज़ तो हमारे पास ऑलरेडी पड़े थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि हम यहाँ से ले लेते हैं ग्रीन टी शर्ट एंड पैंट। तो कॉम्बो तो नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कम से कम एटलीस्ट बिल्कुल ग्रीन कलर की हमें टी शर्ट तो मिल जाए। अभी मौसम बिल्कुल साफ़ था जब हम लोग आए, लगभग 6:30 बजे का टाइम था। वहाँ से हमने ग्रीन टी शर्ट ली, यहाँ पे हम लोगों ने चप्पल ली, क्योंकि होता क्या है कि मैं हमेशा चप्पल ख़रीदती हूँ और 15 से 20 दिन बाद मेरी चप्पल को जो है डॉगी काट लेता है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो होगी अब बारिश स्टार्ट, हमने चप्पल ले लिए, सामान ले लिया है, टी शर्ट भी ले लिए। बहुत तेज़ बारिश और हम लोग यहीं पे रुक गए हैं, तो वेट करें बारिश के रुकने का, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है पार्किंग में है, तो वहाँ तक जाते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम वेट करें कि बारिश रुके और तब हम यहाँ से निकलें। हम लोग बारिश में जा रहे हैं। भीग गए सारे, चल दिया। तो फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद हम लोग गाड़ी में पहुंच चुके हैं। पता नहीं कैसे कैसे करके हम गाड़ी तक पहुंचे सेफली, क्योंकि बाहर जो बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। अभी 1 ही घंटा हुआ था बारिश होते होते, तो 1 घंटे में ही इतनी तबाही हो गई थी, लोगों की शॉप तक पानी घुस चुका था। तो ये देखिए यहाँ पे लोगों की शॉप के अंदर पानी जा चुका, और ये तो कुछ भी नहीं, मैंने आगे जो मंजर देखा ना वो इससे भी भयानक था। लोग अपनी शॉप में से और घरों में से पानी बाल्टियों से निकाल रहे थे। तो यहाँ पे इस आदमी के अंदर शॉप थी, तो पूरा इनकी शॉप अंदर से भर चुकी थी पानी से। पानी बहुत ज़्यादा हो गया था और हमें ऐसा लग रहा था कि हम नदी में जो है गाड़ी चला रहे। तो सड़कें तो कहीं दिख ही नहीं रही थी, बाइक वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हम लोगों के लिए भी सफ़र इतना मुश्किल रहा है। 3 किलोमीटर का सफ़र था हमारा मार्केट से अपने रूम तक का, लेकिन हम लोगों की हालत ख़राब हो गई इस बारिश में, क्योंकि आगे सड़कें बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, गड्ढे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि सड़कें ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। और पानी इतना ज़्यादा हो गया था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ता कहाँ से है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश थी, पानी हो चुका था चारों तरफ से। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम नालों में गाड़ियाँ चला रहे, सड़कों पर नहीं चला रहे, क्योंकि पानी का बहाव ही इतना तेज़ था। सिर्फ 1 घंटे की बारिश से इतनी तबाही हो चुकी थी। तो लोगों ने बारिश से बचने के लिए अलग अलग जुगाड़ किए थे। यहाँ पे लोगों ने क्या किया था कि दुकानों के बाहर कुछ इस तरह से बोर्ड लेके खड़े थे ये लोग और पानी को रोक रहे थे। तो इस तरह से पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, हर जगह पर पानी था। बहुत जगह तो हमारी गाड़ी भी फंस गई थी, पानी में रुक गई थी, गाड़ी चल नहीं रही थी। तो ये देखिए कितना ज़्यादा पानी है सड़कों में, तो यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक भी गई थी। तो फाइनली बहुत मुश्किल के बाद हम लोग जो घर पहुँचे और हमने राहत की सांस ली। अदरवाइज़ हमें तो लग रहा था कि आज हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। लंच बनाया स्कूल के लिए, अभी से घर पे लंच नहीं बना, स्कूल के लिए लंच बना। तो आज विपुल की टिफ़िन में जाएगी बीन्स की सब्ज़ी, क्योंकि आज एक ग्रीन डे, तो ग्रीन सब्ज़ी आज हमें भेजनी थी। तो आज हमने बीन्स की सब्ज़ी बनाई है। रात को लेना थोड़ा टफ हो गया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। बीन्स की सब्ज़ी, साथ में मैंने एक पीस यहाँ पे से अचार का दे दिया। विदाउट अचार जो है खाना नहीं खाता है। यहाँ पर मैंने 2 चपाती दे दी है, जिसमें इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और यहाँ पर डाल दूँगी। तो ये लंच हो चुका है पैक। अब करेंगे फ्रूट पैक। तो फ्रूट में हमारे पास है मैंगो, एप्पल और पपाया। तो अभी मैं इसे एप्पल देने वाली हूँ स्कूल के लिए। तो विपुल के टिफ़िन में आ जाने वाला है एप्पल फ्रूट में। तो एप्पल जो है हमारे यहाँ पे 300 रुपये केजी है।
तो काफ़ी जगहों पे तो बहुत सस्ता भी है, सस्ता मतलब 150-200 तक भी है, लेकिन ये 300 रुपये क्यों है मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या कि कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश में हम लोग बाहर नहीं उतर पा रहे थे। हमने गाड़ी से दुकान वाले को बोला कि अंकल जी हमें 1 kg जो है एप्पल दे दो, और बाद में जब हमने बिल पूछा कि कितना हुआ, बोलते 300 रुपये। तो ये एप्पल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठो। तो टाइम हो रहा है 7:30, 7:30 होने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। तो मैं इसे उठा रही हूँ कि उठो। गुड मॉर्निंग कुकू। किसको करो अब आए? दीदी तो गई, दीदी गए यहाँ से। स्कूल में है आज ग्रीन डे, जिसके लिए विपुल को हमने रेडी कर दिया है। तो कल हमने बहुत ट्राई किया, हमें ग्रीन टी शर्ट नहीं मिली, तो फाइनली जो हमें ये वाली एक टी शर्ट मिली, तो आज हमने इसे यही पहना के स्कूल भेजने का डिसीज़न लिया, क्योंकि ग्रीन डे पे ग्रीन टी शर्ट चाहिए थी। पर आज स्कूल में ग्रीन डे है, तो आज वो करने वाले ग्रीन डे सेलिब्रेट। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे ही मैं दरवाजे पे यहाँ आई हूँ ना, उसके अभी मुझे 2 ही मिनट हुए यहाँ पे आए हुए, तो मैंने देखा कि बाहर ना पक्षी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या है कि मुझे कुछ दिनों से आदत पड़ी है कि मैं थोड़े थोड़े से चावल दे देती हूँ पक्षियों के लिए, थोड़े थोड़े से यहाँ पर ना बाहर रख देती हूँ सामने में, कि यहाँ से पक्षी आकर खा ले। तो उन्हें आदत पड़ चुकी है। और आज ना मेरे घर पे चावल ख़त्म हो चुके हैं। तो चावल क्यों ख़त्म हुए? कल ही चावल ख़त्म हो गए थे। कल हम राशन लेने के लिए मार्केट गए थे, लेकिन हुआ क्या कि हम वहाँ से राशन ले ही नहीं पाए। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए जहाँ से हमें राशन लेना था। तो चावल नहीं है घर पे, तो पक्षी इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे हैं ना, वो मांग रहे हैं बार बार मुझसे कि खाने के लिए कुछ। तो अभी मैंने फाइनली उनको चपाती दी है खाने के लिए, क्योंकि चावल तो है नहीं। तो ये भी प्यार के भूखे होते हैं, जब इन्हें पता होता है ना कि हमें कहीं से कोई चीज़ मिल रही, ये भी तभी आते हैं। तो घर की ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग हो चुकी है, कपड़े धोए हैं, तो यहाँ से बेडशीट उठाकर धोई है मैंने। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कर ली, मतलब सारी सफाई कर ली है, जो मैं सुबह ही कर देती हूँ। 8 बजे तक मेरे घर का सारा ऑलमोस्ट काम जो ख़त्म हो जाता है। तो डीप क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, लेकिन एक चीज़ नहीं हुई है, जो हमारे यहाँ पे अभी तक शीशा नहीं लगा है। तो अभी इतना डर, शीशे की वजह से हमें इतना डर लगता है ना, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, और जिस जगह पे हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पे स्नेक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। टच वुड की आज दिन तक मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा अजगर घूमता फिरता है, जो लोगों को कई बार मिला भी है, उन लोगों ने वीडियो भी बनाई है और यहाँ पे ग्रुप में शेयर भी की थी। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है स्नेक से, अजगर से, हर चीज़ से। तो यहाँ पर अब मुझे इतना डर लगता है कि यहाँ से कोई भी चीज़ चढ़ सकती है खिड़की से, क्योंकि खिड़की ज़्यादा ऊंची नहीं है, यहाँ से आराम से कोई भी चीज़ क्रॉस कर सकती है। तो अभी तक हमारे यहाँ पे शीशा नहीं लगा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। रात में भी सोते हुए मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसा ना हो यहाँ से कोई चीज़ अंदर आ जाए। ऐसे करके ना चपाती खाने में आनंद आता है ना, वो अलग ही आनंद है। तो इस तरह पैर के ऊपर गिर गया, तो ऐसे करके चपाती ले लो, इसे हर जगह में लगा दो, इस तरह से फोल्ड कर लो, और अब इसे अच्छे से खा लो। लिया था कि हम लोग इसी साल में जो है घर लेंगे, और देख भी रहे प्लॉट वगैरह। तो घर का जो डिसीज़न होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। सभी को पता है कि एकदम से ये चीज़ें नहीं ली जाती है, और अगर प्लॉट ले भी लेंगे तो शायद 2 साल तक तो उसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, उसी के बाद उस पर घर बनेगा। क्योंकि हम लोग, आपको पता ही है, कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं, तो मेहनत से कमाते हैं, तो उसी में जो है हमें 2 कमरे बनाने हैं। तो कैसे कैसे करके बनाएंगे, ये तो हम आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करेंगे ही। तो बात तो ये थी कि हम लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ सकता है, वो मैं बताती हूँ आपको क्यों। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे सिग्नल नहीं होता, और मेरा यूट्यूब का काम है, तो मुझे सिग्नल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि विदाउट सिग्नल यहाँ से जो है वीडियो अपलोड नहीं होती है। सबसे पहला रीज़न ये है, जो आपको डे 1 से पता है कि मैं वीडियो अपलोड करने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, मुझे कितनी दूर दूर जाना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि चलो फिर भी मैं कर रही थी, क्योंकि जब विपुल स्कूल जाता था या शाम के टाइम 5-6 बजे के टाइम पे मैं टहलने के लिए जाती थी, तो वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर लेती थी, तो पॉसिबल हो जाता था, कर लेती थी। लेकिन अभी क्या हो चुका है, हमारे यहाँ पे बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा चोरियाँ। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी थे दिव्या वगैरह, तो उन लोगों की भी चोरी होगी, क्योंकि उनका फ़ोन जो हाथ से ही छीन लिया। वो ड्यूटी से आ रही थी भारती, और उसके हाथ से एकदम से फ़ोन छीन लिया, वो कुछ भी नहीं कर पाई। बंदा पैदल था, लड़का जो था वो पैदल था,
बाइक पे भी नहीं था, उसके हाथ से फ़ोन छीन के वो इतनी जल्दी भागा ना कि वो कुछ भी नहीं कर पाई, वो पकड़ नहीं पाई। हालांकि उसने किसी से हेल्प लेके वो उसका पीछा करने लगी, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि जंगल में छुप चुका था। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा केस हमारे यहाँ पे कल परसों फिर से हुआ कि जहाँ पे लेडीज़ की सोने की चेन और साथ में मोबाइल, वो सारी चीज़ें छीन ली। फिर तीसरा केस हमारे यहाँ पे सामने वाले पड़ोस में, मतलब हमारी बिल्डिंग के सामने वाली एक बिल्डिंग है, वहाँ पर एक भैया से उनका फ़ोन और पर्स दोनों छीन लिए। तो गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पे ना तो पुलिस कुछ करती है, ना प्रशासन कुछ करती है। यहाँ पे सिर्फ गुंडा राज है। सामने से छीना झपटी हो जाती है, कुछ भी नहीं कर सकते बंदे। जैसा आपको पता है कि मेरा कुछ दिनों पहले भी मंगलसूत्र हमारी अलमारी से चोरी हो गया। हालांकि वो बाहर से नहीं था, वो हमारे आसपास में से ही था, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें हो जाती है। आए दिन ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो फिर इसी चीज़ में डर लगा रहता है कि चलो कोई चीज़ छीना झपटी कर ले तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमारे साथ में हमारा छोटा बच्चा होता है। तो कभी ऐसा ना हो कि छीना झपटी के चक्कर में बच्चे को कोई हार्म हो जाए या किसी को भी कुछ हार्म हो जाए। तो बेटर है कि या तो इस प्लेस को ही छोड़ दो या फिर थोड़ा सा घर के अंदर ही रहो। तो बस आजकल हमने यही किया है। हम लोग घर के बाहर नहीं जाते। विपुल के पापा जब आते हैं हम उन्हीं के साथ बाहर जाते हैं। इसी चक्कर में भी कुछ दिन पहले मेरे किसी से बहस हो गई थी, तो मैंने ही यूट्यूब पे नहीं डाला था। उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था। हुआ क्या था कि मैं इसी तरह से टहलने अकेले चली गई थी। मैं और विपुल थे, तो एक बाइक वाला आया, उसने हेलमेट डाल रखा था, तो उसने हमारा 2 बार पीछा किया। तो 2 बार राउंड वो पीछा करने के बाद तीसरी बार उसने बिल्कुल मेरे सामने से वो बाइक लेकर गया, क्योंकि उसकी साइड वो मतलब दूसरी साइड थी, अपोजिट साइड थी, मैं दूसरी साइड में चल रही थी। लेकिन वो बंदा अपनी साइड छोड़कर वो मेरी साइड से बाइक लेकर आया और बिल्कुल मुझे टच करता हुआ गया। तो हालांकि उस टाइम मुझे इतना दिमाग नहीं यूज़ हुआ मेरा कि हो सकता है कि ये इस तरह की छीना झपटी वाली हरकत करेगा, लेकिन मुझे उस टाइम लगा वो छेड़खानी कर रहा है या कुछ और चीज़ कर रहा है। तो मेरी उससे बहस भी होगी। मैंने उसे बहुत ज़्यादा उस दिन सुनाया भी कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, या फिर हमारी काफ़ी ज़्यादा बहस होगी। तो अभी सुनने में आया कि वो बिना उसकी बाइक में नंबर प्लेट भी नहीं थी, क्योंकि उस दिन मुझे जब गुस्सा आया सबसे पहले मैंने उसकी नंबर प्लेट देखी तो नंबर प्लेट नहीं थी। तो जो ये विदाउट नंबर प्लेट वाली बाइक्स होती है ये सबसे ज़्यादा चोरी करती है। भी लगी हूँ हमने व्लॉग का एंड करने। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में एक चीज़ मैं बताऊंगी कि सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड सतर्क रहिए, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, तो ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर करूँ, ये इसलिए भी है कि यहाँ से मैं एक संदेश दे सकूँ जो सारे लोग सुन सके और जो किसी के काम भी आ सके, जो लोग नहीं, जो किसी के काम भी आ सके। तो मेरी तरफ से यही संदेश है। जो लोग मुझे देखते हैं कि यहाँ पर आए दिन इस तरह की वारदात हो रही है, तो सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थोड़ा सा सतर्क रहिए कि इस तरह की वारदात ना हो सके। साथ में मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, उसके पहले सभी लोगों को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद कि 700 की फैमिली हमारी कंप्लीट होने वाली है। शायद अभी 1-2 घंटे में या शाम तक तो हो ही जाएगी। तो सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि 700 लोग मेरे साथ जुड़े। तो 700 लोग मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी पूरे होंगे। तो जनवरी में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे होप थी कि जनवरी तक जो है मेरे 1000 पूरे हो जाएंगे, 1K कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि शायद ये नेक्स्ट मंथ में ही पूरे हो जाएंगे। तो सभी लोगों का धन्यवाद। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।